राजनंदगांव के नंदई इलाके में हुए 4 साल पुराने डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 13 आरोपियों पर सुनवाई चल रही थी, जिनमें से 11 को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहा था। कोर्ट के फैसले के बाद परिवार को कुछ हद तक संतोष मिला है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए, जिसके आधार पर यह सजा तय हुई। जगदलपुर में बीपीसीएल के एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने अपने ही कमरे में जान दे दी, जहां उसका शव बंद कमरे में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के लोगों और सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है। यह घटना क्षेत्र में चिंता का विषय बन गई है। मानसिक तनाव या अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। बालोद जिले के एक जंगल में सड़ी गली अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने दुर्गंध आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की हालत काफी खराब होने के कारण पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सूरजपुर में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने ज्वेलर्स को चकमा देकर सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने पहले पीतल की अंगूठी दिखाकर विश्वास जीता और फिर मौका देखकर असली सोने का आभूषण लेकर भाग निकले। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इस घटना के बाद व्यापारियों में डर का माहौल है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठ रही है। कोरबा कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छेड़छाड़ के एक आरोपी ने अचानक हाई ड्रामा करते हुए अधिवक्ता भवन की छत से छलांग लगा दी। आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां उसने अचानक यह कदम उठा लिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और कोर्ट स्टाफ भी हैरान रह गए। इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी की हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं। जशपुर जिले में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। बताया जा रहा है कि बच्ची बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, तभी 16 साल के एक लड़के ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर अपराध किया। घटना के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इस घटना से इलाके में आक्रोश है और कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। दुर्ग जिले में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है, जहां उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को शक है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मृतका के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अवैध कबाड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। 4 ट्रकों में भरकर ले जाए जा रहे करीब 34 लाख रुपए के कबाड़ को जब्त किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि यह कबाड़ बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन किया जा रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। मनेंद्रगढ़ में यौन शोषण के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 4 महीनों से फरार था और लगातार ठिकाना बदल रहा था। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसे पकड़ लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता के परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी पर राहत जताई है और सख्त सजा की मांग की है। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सट्टा और ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो म्यूल अकाउंट के जरिए करीब 1.88 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। पुलिस जांच में सामने आया कि ये लोग फर्जी खातों का इस्तेमाल कर पैसों का लेन देन करते थे। हालांकि इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। इस कार्रवाई से साइबर अपराध पर बड़ी चोट मानी जा रही है।